लिया नाम जिसने भी शिव जी का मन से, उसे भोले शंकर ने अपना बनाया। जय बाबा श्रीखंड महादेव जी की। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्रीखंड महादेव की पूरी यात्रा की सीरीज शुरू हो रही है, जिसकी की पे दूसरी वीडियो है। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि श्रीखंड महादेव जी का जो जहाँ पर हम दर्शन करने जाते हैं शिवलिंग के, वो कहाँ पड़ता है और कैसे पहुँचा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, श्रीखंड महादेव जी हिमाचल में पड़ते हैं और हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे श्रीखंड महादेव जी का ये मंदिर पड़ता है। अब आप यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, तो मैं लेता हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आप कहीं से भी आ रहे हैं तो बाय रोड आप या बस पकड़ के गवर्नमेंट की शिमला पहुँच जाएंगे, और फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट के लिए भी आप शिमला पहुँच सकते हैं। शिमला के आगे फिर आपको रामपुर वगैरह आना पड़ेगा। ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से भी आप कालका जी जो है शिमला का लास्ट स्टेशन है वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शिमला पहुँचना है कैसे भी करके, चाहे फ्लाइट, बाय बस या बाय रोड, हमें शिमला पहुंचना है। और शिमला से फिर आना है हमें रामपुर। अब मैं दिल्ली से कहता हूँ, मैं दिल्ली से बात करता हूँ। शिमला, दिल्ली टू शिमला अपना 400 किलोमीटर है, जो कि मैंने गवर्नमेंट की बस के थ्रू ट्रैवल किया था। और शिमला से रामपुर 130 किलोमीटर है, वो भी हमने वहाँ की प्राइवेट बस से ट्रैवल किया था। अब रामपुर के आगे जैसे आप रामपुर पहुँच जाएंगे तो रामपुर से आपको आना है निरमंड। निरमंड पड़ता है आपका ये 13 या 14 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हाँ जी, तो आप निरमंड पहुंच जाएंगे और निरमंड से आपको आना है बागी पुल, और बागी पुल से जाऊँ तक आपको ऑन रोड है। आप टैक्सी, बाइक, स्कूटी, अपनी पर्सनल गाड़ी से या बस से पहुंच सकते हैं। और जाऊँ के आगे से आपकी यात्रा पैदल स्टार्ट होती है। तो आप मेरी बात समझ होंगे। शिमला से रामपुर, रामपुर से निरमंड, निरमंड से बागी पुल और बागी पुल से जाऊँ तक आपको पहुँचना है। तो जाऊँ तक आपको जाऊँ टू सिंघाड़ की यात्रा आप आगे शुरू करेंगे। तो जहाँ से आपका पहला पड़ाव है, जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी, और यहाँ से आपको आगे जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा। नॉर्मली वहाँ पे पुलिस कर्मी रहते हैं, वो लिखते हैं, और नॉर्मली ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है, और वहाँ से आप आगे जाएंगे। तो आपको यहाँ तक पहुँचना है। अब मैं बताता हूँ, जाऊँ आप पहुँच गए तो जाऊँ से जो बाबा श्रीखंड महादेव जी की यात्रा है वो 70 किलोमीटर बोथ साइड है। 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना। तो इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। 35 किलोमीटर ट्रैक कम नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। कि जैसे ही आपका 35 जाऊँ से आपका ट्रैक शुरू होगा श्रीखंड महादेव जी के लिए, तो इसमें काफ़ी जगह पे पड़ाव हैं। आप काफ़ी जगह पे रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पड़ाव नहीं है। सिंघाड़ में है, थाचड़ू में है, ऊपर काली घाटी में है, भीम द्वारे में है, पार्वती बाग में है। अब वो आपके ऊपर है। मैं सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि हमारे जीवन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो आप थोड़ा समय लेके जाएं, ताकि किसी वजह से आप ट्रैक ना कर पाएँ या रास्ते में हों तो आप अपना स्टे करके अपना टाइम से बाबा जी के दर्शन कर लें। अगर आप जल्दबाजी में जाएंगे तो आप जल्दबाजी करेंगे, उसमें आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि समय लेके जाएं। ट्रैक मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन जब हम जल्दबाजी करते हैं, जब हमें वहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और इसके अलावा किसी को सांस की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको लग रहा है कि सांस की ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि इस ट्रैक में कंटिन्यू आपको चलते ही जाना है और ऊपर की तरफ बढ़ना है। क्योंकि ट्रैक की जो हाइट है 18,570 फीट है। तो काली घाटी के बाद फिर एक डाउन आएगा, लेकिन फिर दोबारा से श्रीखंड महादेव के दर्शन करने जाओगे आप तो फिर दोबारा से ऊपर चढ़ना है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि सांस की दिक्कत हो रही है, वहाँ पे आप रुक जाएं और फिर अगला वेट करें कि अगर सांस आपकी नॉर्मल होती है तो चलें, अगर दिक्कत आ रही है तो आप वापस आ जाएं। आप वीडियो में बहुत कुछ देखेंगे, आगे जो वीडियो बनाई है हमने उनमें बहुत कुछ देखेंगे। ऊपर से आते हुए हमने डेड बॉडियाँ भी देखी हैं। तो ज़बरदस्ती ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद होगा जब भी आप दर्शन कर पाएंगे। अगर बाबा जी का आशीर्वाद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मतलब 1 किलोमीटर पहले, आधे किलोमीटर पहले से भी हमने बंदों को लौटते हुए देखा है। तो जिद ना करें अपने शरीर के साथ, बाबा जी का आशीर्वाद होगा तो। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप आराम से ट्रैक करेंगे तो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से, और मेरा ये विश्वास है कि आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे जाऊँ से आप सिंघाड़ जाएंगे, वो आपका 3 किलोमीटर पड़ेगा। सिंघाड़ से
थाचड़ू आपका 12 किलोमीटर पड़ेगा। थाचड़ू से आपकी काली घाटी माता का मंदिर जो है ऊपर, वो 3 किलोमीटर पड़ेगा। काली टॉप से भीम द्वारा आपका 7 किलोमीटर पड़ेगा और भीम द्वारे से पार्वती बाग आपका 2 किलोमीटर, पार्वती बाग से आपका श्रीखंड महादेव जी के दर्शन 5 किलोमीटर। ये आपका नॉर्मल एक तरह का पूरा ये आपका रूट रहेगा जिसमें आपने ट्रैकिंग करनी है। अब जो भी मुझे याद आएगा मैं आपको बताता चलता हूँ। तो एक शॉर्ट में अपनी यात्रा शुरू कर लेते हैं, बाकी पूरी सीरीज़ तो इस वीडियो के आगे आपको मिलती रहेंगी। तो शॉर्ट में बात करूँ तो हम जाऊँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। यात्रा स्टार्ट करने के लिए जाऊँ में आपको स्टे करने के लिए रूम्स वगैरह, गर्म पानी की सुविधा सारी मिल जाती है। 500 रुपये का रूम और 400 रुपये का रूम होता है सीजन के हिसाब से, जैसी भीड़ होती है उस तरह से होता है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैंने तो वहाँ पे जाके पोर्टर कर लिया था। पोर्टर मतलब जो आपका बैग उठा के आपके साथ चलेगा। एक लोकल बंदा साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ बीच में कोई दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, तो बात करने के लिए आपको और बताने के लिए किसी परेशानी में लोकल बंदा करना ज़रूरी है। तो वो 700 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं भैया। वो मैं वीडियो में दिखा दूँगा आपसे, मेरी काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी बताया उन्होंने। तो हर साल जाते हैं, उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ थे। उन्होंने हर जगह में बताते हुए, जैसा हमने कहा चलने के लिए हमारे पास एक बैग ही था, फिर भी हमने एक लोकल बंदा साथ में लिया था, क्योंकि लोकल बंदे को एक्सपीरियंस होता है और किसी भी परिस्थिति में वो आपकी काफ़ी मदद आते हैं। तो आप ज़रूर एक पोर्टर कर लीजिएगा। तो गाँव से जब हम चलते हैं तो नॉर्मल गाँव हैं और बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला रास्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंगाड़ पहुंचते हैं तो वहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है, हल्की सी चढ़ाई शुरू हो जाती है। आगे चढ़ाई करने के बाद फिर चढ़ाई उतराई चलती रहती है। इसमें ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है, शुरुआत है ये। आगे पड़ता है बराटी नाला। बराटी नाला में जैसे आप पहुँचेंगे तो लेफ्ट साइड में बराटी नाला बह रहा होता है। तो जैसे पुल क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड में नीचे पकौड़े और चाय का भंडारा लगाते हैं बाबा जी, काफ़ी टाइम से। हम भी वहाँ रुके थे और हमने भी पकौड़े और चाय पी थी। तो आप उन बाबा जी के पास रुक सकते हैं, पकौड़े और उसका भंडारा खा के, और वहाँ से फिर आपकी खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, जो कि बिल्कुल चील के पेड़ों से निकलते हुए आपको चलना होता है बराटी नाला के आगे थाचड़ू के लिए। तो थाचड़ू भी सही है, और इसके ये खड़ी चढ़ाई बिल्कुल आपकी थाचड़ू से 45 to 65 डिग्री तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होगी आपकी ये, और बीच बीच में कहीं कहीं पे प्लेन आएगा। लेकिन जो हमारे साथ दिक्कत आई थी, हमारे साथ पानी की दिक्कत आ गई थी। वो भैया कहीं आगे चले गए थे और पानी की बोतल भी उनके पास है, तो हमें काफ़ी परेशानी हुई उसके चलते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी की बोतल, आप वीडियो में देखेंगे आगे मेरी में, कि हम पानी की वजह से काफ़ी परेशान हुए और हमें बहुत प्यास लगी। फिर हम रुके रहे क्योंकि बीच में पानी की सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट ने पाइपलाइन ने कुछ डाली हुई हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं था, टैंकियाँ खाली थी, और मतलब झरने वगैरह भी बीच में कुछ नहीं थे। बहुत दिक्कत हुई। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने साथ पानी की बोतल प्लीज़ अपने पास ज़रूर रखिएगा आप। तो थाचड़ू तक ऊपर है, काली घाटी तक भी स्टे चढ़ाई है बिल्कुल, और यहाँ से आपको धुंध मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर सुबह सुबह यात्रा कर रहे हैं तो आपको धुंध मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे टाइम पे तो बारिश भी हुई बहुत तेज़, वो सब आपको वीडियो में नज़र आएगा। अच्छा आगे मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। फिर काली टॉप जो पहुँच जाएंगे, वहाँ पे माता काली जी का एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे धूप अगरबत्ती करके आप अपना नीचे की तरफ चल सकते हैं। और उसके बाद फिर उतराई चालू हो जाती है। भीम तलाई आता है, भीम तलाई के बाद भीम द्वारा आता है। वो सारा मतलब बताया जाता है कि अपने पांडव जब अपने ज्ञातवास में थे तो उन्होंने भोले बाबा जी की यहाँ पे पूजा की थी काफ़ी टाइम तक, तो इनके नाम भीम द्वारे से। और इनसे ये स्टोरीज़ में आपको ना अलग अलग वीडियो की अलग अलग पार्ट जगह की अलग अलग बना के डालूंगा। तो ये अभी आपको मैं संक्षेप में समझा रहा हूँ। उसके बाद आप पार्वती बाग पहुँचेंगे तो पार्वती बाग से पहले एक बड़ा ग्लेशियर आता है, उसको बहुत ही ध्यान से क्रॉस करना होता है। और बीच में भी 3-4 ग्लेशियर और आएंगे जो काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं और पानी का भाव काफ़ी तेज़ होता है उनके नीचे से। तो वो करते हुए इसके बाद जब आप पार्वती बाग पहुंच जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल पार्वती बाग की 2 किलोमीटर की ये भीम द्वारे से। तो उसको बहुत आराम से करना है। हमने पार्वती बाग में स्टे किया था। हमारे टाइम पे जो था ये आगे नैन सरोवर वाला रास्ता जो था बंद था, इसमें बहुत भारी बर्फबारी थी और पार्वती बाग तक पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी नीचे तक। तो हमें पार्वती बाग से ही डायरेक्ट सीधा चढ़ना पड़ा ऊपर के लिए, श्रीखंड महादेव जी के लिए, जो कि कम से कम भी जहाँ तक मेरा आइडिया होगा ज़्यादा ही तो 6-7 किलोमीटर होगा जो हमने शॉर्टकट, मतलब यहाँ से नैन सरोवर पूरा बंद था क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी उस टाइम में। तो और पार्वती बाग तक पूरी बर्फ़ थी, तो वो रास्ता बिल्कुल बंद था। आप दर्शन करने जाना था तो वो सभी लोग वहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ के गए और ऊपर जाके मतलब काफ़ी मुश्किल ट्रैक था, बहुत ही मुश्किल ट्रैक। मतलब पार्वती बाग तक तो जैसे तैसे बाबा का नाम जपते पहुँच गए, लेकिन आगे जब हम सुबह 3 बजे चले तो अंधेरे में हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की और काफ़ी मुश्किल से पहुँचे। वो आप वीडियो में देखेंगे सारा।
और वहाँ पे क्या क्या पॉइंट रहे, कैसे कैसे बाबा का जाप करते हुए एक बार कितनी बार मन हुआ कि वापिस हट जाए यहाँ से, फिर भी थोड़ा रुक रुक के हिम्मत की हमने। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता देना चाहता हूँ कि कभी भी आपको यात्रा श्रीखंड महादेव जी किन्नर कैलाश जी करनी हो तो दर्शन का समय जो है 11 बजे से पहले रखें। 11 और 12 बजे के आसपास आप दर्शन कर लें। रीज़न ये है कि उसके बाद मौसम ख़राब हो जाता है 11, और बादल और बारिश के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो बाबा जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और बाबा जी के दर्शन करके जीवन धन्य हुआ। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं कि हमारे से गलती हुई थी बहुत बड़ी, जो हम जीवन में कभी नहीं करेंगे और सबको कहते हैं कि वो गलती ना करें। जब हम वापस आए तो इतने थक चुके थे कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो 6-7 किलोमीटर, उसमें 4-5 किलोमीटर हम बर्फ़ पे स्लाइड करते हुए आए, और कई जगह तो हमारी स्पीड इतनी तेज़ होगी कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और हल्का सा छाता हमने बर्फ़ में लगाया तो पूरा छाता मुड़ के टूट के गिर गया। अगर ऐसे में हमारे नीचे कोई पत्थर आ जाता, कुछ भी हो जाता या ग्लेशियर टूट जाता तो शायद हम नहीं बच पाते, पर भोले बाबा जी का आशीर्वाद रहा। पर हमने गलती की थी तो इसलिए हम सबको बता रहे हैं, और आगे फ्यूचर में हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे फिसलने वाली, क्योंकि हमें नहीं पता कि बर्फ़ की थिकनेस कितनी है, बर्फ़ कितने ऊपर तक है, क्योंकि नीचे तो सारे नोकीले पत्थर होंगे। हम जितनी स्पीड में आ रहे हैं उस पता चला कि आगे थिकनेस कम है और अब पत्थर निकला हुआ है तो हमें पूरा फाड़ देगी वो बर्फ़, पत्थर पूरा फाड़ देगा। या वो ग्लेशियर कहीं टूट गया तो हम सीधा पानी में इतनी, मतलब आप लगा लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम, आप वीडियो में देखेंगे आप तो 2-3 बार हमारा कैमरा भी गिर गया, क्योंकि पूरा एकदम खड़ी चढ़ाई थी। जब उतर रहे थे तो बहुत ही स्पीड बन गई थी हमारी कि हम अपने आप को रोक भी नहीं पाए। जब हमारी टांगों के आगे इतनी बर्फ़, आगे वाला बंदा पूरा बर्फ़ में ढक गया। तो ये आप कभी भी ये गलती ना करें, किसी भी यात्रा में बर्फ़ में फिसलने वाली गलती ना करें। उस टाइम पे लगता है कि हम थक गए हैं, जल्दी है, पर ये गलती जीवन में कभी ना करें, क्योंकि मैंने तो उस दिन से कान को हाथ लगा लिया। और सभी को बताता हूँ कि जो भी बाबा जी की ऐसी पहाड़ी यात्राओं पर जाते हैं, चाहे अमरनाथ जी जाएँ, चाहे श्रीखंड जी जाएँ, चाहे किन्नर कैलाश जी जाएँ, जहाँ भी बर्फ़ होती है, मणिमहेश जी जाएँ, वहाँ पर ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है इंसान की। तो आगे, इसके आगे हमारी पूरी सीरीज़ शुरू हो जाएगी वीडियो की, जिसमें हम बस में लेके ये सब सारी सीरीज़ में चलता रहेगा। तो देखते हैं कितनी सीरीज़ बनती है। मेरे ख्याल से शायद 35 के आसपास सीरीज़ बन जाएंगी, और कंप्लीट यात्रा है। क्योंकि इन यात्राओं में आपको बता देना चाहता हूँ, इन यात्राओं में कोशिश ये की गई है कि हर एक पैच को, हर एक मोमेंट को कवर किया जाए, जितना भी भोले बाबा जी के आशीर्वाद हो पाया है। और यहाँ पे आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि फैसिलिटी के नाम पर यहाँ पे बहुत कम है, और ऐसा कुछ नहीं है। आपको रुकने की सुविधा मिल जाएगी, खाने की मिल जाएगी, लेकिन कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई मेडिकल कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट की वहाँ पे फैसिलिटी बहुत कम है। तो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जानकारी दी वो आपको समझ आए, और आगे जो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट है उनका रिप्लाई कर पाऊँ, ताकि काफ़ी सारे भक्त बाबा श्रीखंड महादेव जी के दर्शन कर पाएँ। तो हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरह का आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जय बाबा श्रीखंड महादेव जी की। 3 लोक के दाता, मैंने जोड़ा है तुमसे नाता।